अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना असेंबली में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न एजाज से नवाजने के मकसद से एक करारदाद पेश की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में करारदाद पेश की है। करारदाद में मुतालबा किया है कि PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के वसी व अरीज मुल्क की मजमूई आबादी 135 करोड़ है। मुल्क जमहूरी निजाम मौजूद है। कई अहम शख्सियात को वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम देने का मौका मिला है। इस तरह का एजाज तेलंगाना में PV नरसिम्हा राव को हासिल रहा है। उन्होंने कहा कि PV नरसिम्हा राव की 100 साला तकरीबात के मौके पर हम एक ऐसी करारदाद पेश कर रहे हैं जिसमें मुतालिबा के मरकजी हुकूमत PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अता करे, क्योंकि मुल्क में माशी निजाम, इस्लाहात और दीगर कई अहम तरक्याती खदमात में PV का अहम रोल है। हैदराबादी फिल्मों की मशहूर अदाकार तौफीक खान उर्फ टाइगर सुल्तान का इंतकाल हो गया। वो कुछ दिनों से नासाजी सेहत के बाइस ज़र इलाज थे। उनके इंतकाल की खबर सुनकर हैदराबादी फिल्मों के दीगर अदाकारों ने दुख का इजहार किया है। तौफीक खान की मदाहों में गम की लहर देखी जा रही। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में उनके मदाह और दीगर चाहने वाले तौफीक खान की तस्वीर पोस्ट करते हुए अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। तौफीक खान ने हैदराबादी फिल्म टाइगर सुल्तान में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। इस फिल्म के बाद तौफीक खान टाइगर सुल्तान के नाम से जानने लगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक करारदाद रियासती असेंबली में पेश की। KCR ने करारदाद पेश करते हुए नरसिम्हा राव की मुल्क के लिए खदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने माशी इस्लाहात नाफिज किए, जिससे हिंदुस्तान को तेज तर तरक्की के लिए पेशकदमी में मदद मिली। नए रोजगार के मौके बनाने और बैरूनी रास्त सरमायाकारी नरसिम्हा राव के माशी इक़दामात के नताइज हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इनके एहतराम में उनकी यौम पैदाइश तकारीब 1 साल तक मनाने का फैसला किया। हुकूमत की जानिब से करारदाद की पेशकशी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। मजलिस के मोतमिद अमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत के बराबर के जिम्मेदार हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आंध्राई हुक्मरानों पर शदीद तनकीद की है। असेंबली में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के मरकजी हुकूमत से मुतालबे के दौरान KTR ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की बहुत सी अहम शख्सियात साथ साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव को वो मुकाम नहीं मिल सका। KTR ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद रियासती हुकूमत ने रियासत की अहम शख्सियात की यौम पैदाइश तकारीब बेहतर अंदाज में मनाने का फैसला किया है, जिसके तहत PV नरसिम्हा राव की 100 साला यौम पैदाइश पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 1 साल तवील तकारीब मनाई जा रही। मुख्यमंत्री गारू తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఎప్పుడో ఒక మాట చెప్తా ఉండేవారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ పోరాటం అనేది ఆస్తుల కోసం పోరాటం కాదు, అస్తిత్వం కోసం ఆరాటం అనే మాట పదే పదే వారు మాకు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో బహిరంగ వేదికల ద్వారా అంతర్గత వేదికల్లో ఎన్నో మార్లు అధ్యక్ష గుర్తు చేసేవారు అధ్యక్ష. ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంటుంది అధ్యక్ష, ఒక సామెత, హిస్టరీ గెట్స్ రిటన్ బై ద విక్టర్ అని. అంటే యుద్ధంలో గెలిచిన వాడే చరిత్రను రాస్తారు అనే ఒక అర్థం అందులో ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక PV నరసింహారావు గారు మాత్రమే కాదు అధ్యక్ష, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగి 6 సంవత్సరాలు జరిగిపోయిన తర్వాత మొన్నటి జూన్ 2 నాటికి ఒక PV నరసింహారావు గారు మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వైతాళికులు ఎంతోమంది మరుగున పడేయబడ్డ కాదు అధ్యక్ష, మరుగున పడేయబడ్డ మహానుభావులు ఎంతమందినో గుర్తించి గౌరవించి సంస్కారవంతంగా వారి కోసం అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేసిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారికి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందన్న మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన నాటి నుండి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినట్టు నుండి అధ్యక్ష, హయాత్ లేకే చలో హయానాత్ లేకే చలో చలేతే చలో సారే జమానేకు సాత్ లేకే చలో అని చెప్పిన మగ్దుమ్ మొయ్యుద్దీన్ గారైనా, సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారైనా, ఈశ్వరీబాయి గారైనా, భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారైనా, దాశరథి కృష్ణమాచార్య గారైనా,
సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారైనా కాళోజీ India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. तेलुगु फिल्मों के मज़ाह अदाकार जयप्रकाश रेड्डी का इंतकाल हो गया। 74 साल कॉमेडियन अदाकार को आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में अपने क़यामगाह में आज सुबह दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। कई मकबूल तेलुगु फिल्मों में जयप्रकाश रेड्डी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और अपनी मुनफरिद अदाकारी से मदाहों को खूब हंसाया। उनकी मशहूर तेलुगु फिल्मों में समारा सिम्हारेड्डी, प्रेमंचो कंदमरा, नरसिम्हा नायडू, नो उस्तन्नटे नैन उसुंडाटा, जुलाई केक, रेड्डी, जायम मनादिरा, जंबा लगडी पंपा शामिल हैं। जयप्रकाश रेड्डी के इंतकाल पर टॉलीवुड की जानिब से उनको खराज अकीदत पेश किया गया। कई मुमताज अदाकारों ने उनकी मौत पर दुख जाहिर करते हुए उनके अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। शेखुल जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने चिरागा चिश्त सिलसिला आलिया चिश्तिया कमालिया तसनीफ करदा गुलाम हुसैन शेख फरीदुद्दीन जाहिद करीमी की किताब की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, मोहम्मद नासिर अली चिश्ती अल कादरी, मोहम्मद अहमद अली चिश्ती अल कादरी, सैयद यूनुस अल कादरी, मोहम्मद मंसूर अली चिश्ती अल कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अजीज़, अल्लाह वालों का तज़किरा कुरान मजीद में है, अहादीस शरीफा में है और इब्तिदा से इनका तज़किरा जो तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने 9 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाई जो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की अस्पताल मुंतकिल के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वजीर तारक रामाराव ने वजीर श्रीनिवास गौड़, रुकन असम्बली सी मल्ला रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और वंशी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इन तमाम ने तेलंगाना हुकूमत को इन एम्बुलेंस गाड़ियों का अतिया दिया था। तेलंगाना भर में घरों और जमीनात के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। आज से स्टैम्प पेपर्स की फरोख्त बंद कर दी गई है। पहले से चालान की अदायगी करने वालों को आज एक दिन रजिस्ट्रेशन करवाने की इजाजत दी गई है। LRS स्कीम की अमल आवारी के पेश नजर रजिस्ट्रेशन के अमल को रोक देने की इतला है। मंशियात की स्मगलिंग के मामले की जांच करने वाली जुराइम शाख के ऑफिसरों ने कन्नड़ सिनेमा की अदाकारा संजना गुलरानी को गिरफ्तार कर लिया है। जुराइम शाख के ऑफिसरों ने पीर की सुबह संजना के घर पर इस सिलसिले में छापामारी की कार्रवाई की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। सरकारी जराये ने मंगल को बताया कि रियासत में मंशियात की स्मगलिंग के सिलसिले में जारी जांच के मामले में जुराइम शाख ने संजना के घर पर छापा मारा था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने असातिज़ा और तलबा को बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस मौके पर खुद कफील हिंदुस्तान और बासलाहियत हिंदुस्तान की तामीर का अहद करना चाहिए। वेंकैया नायडू ने मंगल को एक पैगाम में कहा कि तालीमी ख़वानदगी और शमूलियत जमहूरियत का जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी के मौके पर असातिज़ा और तलबा को नेक ख्वाहिशात। शहर हैदराबाद में वाक़े नामपल्ली दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन व साबिक मुतवल्ली फैसल अली शाह ने अपने रिहाइशगाह पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह का इल्म ना हो सका। अलबत्ता हबीबनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बादजा नाश को दवाखाने मुंतकिल कर दिया। मेहनाज अली शाह बोल के फैजल अली शाह का बीबी है, इन्हों आके वो PS में कंप्लेंट करे। 10 बजे 10:30 बजे इनको फ़ोन आए कहते चेला इरफान उनके सर्वेंट है, फैजल अली शाह का सर्वेंट है। फैजल अली शाह अकेला ये यूसुफैन दरगाह का अंदर
एक पोर्शन में रहते उन्होंने इन्हों पहले भी एक्स मुतवली भी करे यूसुफैन दरगाह का मुतवली भी करे बहुत दिन से इन्हों उधर ही है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मुल्क के अवाम, असातिज़ा और तदरीसी कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंसान की हमजहत तरक्की में तालीम की अहमियत से सभी वाकिफ हैं। तालीम से ही जमहूरियत को ताकत मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आखिरी वबा नहीं है और दुनिया के ममालिक को मुस्तकबिल के बहरानों के लिए तैयार रहना होगा। घेब्रेयेसस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आखिरी वबाई बीमारी नहीं होगी। तारीख ने हमें सिखाया है कि वबाएं जिंदगी का एक हिस्सा हैं, लेकिन अगली बार जब वबा आए तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजियों में बहुत ज्यादा पेशरफ्त के बावजूद बहुत से ममालिक ने अभी तक अपने सेहत आमद के निजामों पर सही समत में तवज्जो नहीं दी है। वाज़ेह है कि 11 मार्च को WHO ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को आलमी वबा करार दिया था। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी सरकार का खुद की पेट थपथपाना वैसे ही है जैसे MOUs की जरिए सरमायाकारी करना। रियासत में सनतें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियों में ताले लगे हैं, बुनकर अपने पावर लूम फरोख्त कर रहे हैं। हकीकत में यहाँ सिर्फ ईज ऑफ डूइंग क्राइम और ईज ऑफ डूइंग घोटाला है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो सरकारी शोबे की कंपनियों की नजकारी के जरिए खजाने को भरने में मसरूफ हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी सरकारी कंपनी फरोख्त मुहिम चला रहे हैं। अपनी माशी बदहाली की तलाफी के लिए मुल्क के असासों को थोड़ा थोड़ा करके फरोख्त किया जा रहा। लोगों के मुस्तकबिल और एतमाद को ताक पर रखकर LIC फरोख्त करना मोदी हुकूमत की एक और शर्मनाक कोशिश है। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी शायर की है जिसमें लिखा है कि LIC 25% हिस्सेदारी फरोख्त करके खजाना भरेगी हुकूमत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को अपने काबिनी साथी गिरिराज सिंह को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहत और तवील उम्री की तमन्ना की। मवेशी परवरी, डेयरी सनत और माही परवरी के वजीर गिरिराज सिंह आज 68 साल के हो गए हैं। बिहार के बेगूसराय से रुकन पार्लियामेंट गिरिराज सिंह को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए मोदी ने कहा, गिरिराज सिंह को सालगिरह की मुबारकबाद। बरसों से उन्होंने पार्टी के मेहनती कारकुन के तौर पर काम सर अंजाम दिए हैं। वो पूरी लगन से मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी के शोबे में तब्दीली के लिए मसरूफ अमल हैं और उनके दिल के काफी करीब हैं। मैं उनकी तवील उम्र के तमन्ना करता हूँ। सऊदी अरब के सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में अदालत के फैसले पर उनके कुंबे ने इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि अदालत ने पूरी गैर जानिबदारी के साथ फैसला सुनाया है। सऊदी अरब के अल अरबिया न्यूज चैनल ने ये इतला दी। खाशोगी के कुंबे के वकील के हवाले से ये बात बताई गई है। सऊदी अरब की पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के एक तर्जुमान ने बताया कि अदालत ने खाशोगी के कत्ल मामले में 8 मुश्तबा को सजा सुनाई है।
सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने आलमी वबा कोरोना वायरस बहरान के सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तबादला ख्याल के बाद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर गुफ्तगू की। सऊदी अरब के वजारत खारिजा ने इतला दी है कि उन्होंने फोन पर गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब की जानिब से मौजूदा वक्त में जारी किए गए एजेंडे के सिलसिले में G20 ममालिक की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस एजेंडे के तहत वबा के दौरान ममालिक से अपनी मईशतों और सेहत के निज़ाम में मदद फराहम करने की बात कही। अमेरिका में कैलिफोर्निया की सैन डिएगो काउंटी के जंगलों में लगने वाले आग 17,000 एकड़ से ज्यादा रकबे में फैल गई है और सिर्फ 3% इलाके में आग पर काबू पाया जा सका है। कैलिफोर्निया के जंगलात और आग पर काबू पाने वाले महकमे ने ये इतला दी। महकमे ने ट्वीट करके कहा, जंगलों में लगी आग 17,345 एकड़ रकबे में फैल चुकी है और सिर्फ 3% इलाके की ही आग बुझाई जा सकी है। हिंदुस्तान ने चीन पर इल्जाम लगाया है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने फौजियों की इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों को छुपाने के लिए गुमराहकुन बयानात दे रहा और हिंदुस्तानी फौजियों ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तजावुज करने की कोशिश नहीं की। वजारत दिफा ने आज एक बयान जारी करके चीन के उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसके फौजी हकीकी कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेज सरगर्मियां चला रहे। हिंदुस्तान ने वाज़ेह किया है कि चीनी फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जों के तों की हालत को तब्दील करने की कोशिश कर रहे, जिसे हिंदुस्तानी फौजियों ने बार बार नाकाम बनाया है। बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान हकीकी कंट्रोल लाइन पर तनाव को कम करने और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन चीन इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों में मुलविस है। बयान में जोर देकर कहा गया है कि हिंदुस्तानी फौज ने कभी भी LAC पर तजावुजात करने की कोशिश नहीं की और न ही फायरिंग समेत कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की है। वजारत ने कहा है कि चीनी फौजी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।